You want to connect and want to give a message. Empress. Okay, we have a message. कितने कितने clearly Empress आ गई बिल्कुल लुढ़कते हुए बाहर. Okay, so let's see what is the message. Shan, what do you want us to know? King of Cups. Something is happening, guys. Okay, let's see. What about the King of Cups? King of Cups के 2-3 मीनिंग होते हैं. इस लाइक पहले बता दो तो King of Cups के 2-3 मीनिंग होते हैं. पहले तो मुझे King of Cups के साथ लोटस बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है. यू कैन सी अ लोटस हियर. एक अभी मेरा पूरा ध्यान इस लोटस पे गया सीधा. उनके एक हाथ में जो है वो लोटस है, राइट. दूसरे हाथ में कप है और यहाँ पे एक स्नेक है जो उनको मॉनिटर भी कर रहा है, उनको देख भी रहा है और उनके स्टेप्स जो है उनको भी इवेलुएट कर रहा है. और किंग ऑफ कप्स आगे ईगल है जो अपने फुल विंग्स स्प्रेड कर चुका है और वो बाहर निकलने की तैयारी में है या उड़ने की तैयारी में है. उनका रथ नीचे उनके पानी है. नाउ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो है इमोशनल एनर्जी भी होती है. इमोशनल एनर्जीज को सेटल करने की एनर्जी होती है, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की एनर्जी होती है. उसके साथ में इंट्यूशन की एनर्जी, अपने इनर वॉइस को सुनने की एनर्जी और कहीं ना कहीं देयर इज अ चेक पॉइंट ऑन यू. लाइक अगर आप देखें तो ये कप उनके पास है और एक स्नेक उनके पास है और एक चेक पॉइंट है कि वो कप में से ये चीज खुद तो नहीं, अपने फायदे के लिए तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं. सो मुझे ऐसा लगता है दैट समवेयर देयर इज गोइंग टू बी अ चेक पॉइंट ऑन समथिंग. और हो सकता है कि किसी पर्सन को बहुत समय से ऑब्जर्व किया जा रहा हो और वो ऑब्जर्वेशन जो है वो कंप्लीट हो गई हो और अब उसका एक्शन जो है वो आने की एनर्जी हो. दिस कुड बी अ पर्सन ऑल्सो. और अगर पर्सन है तो वहां पर भी मुझे ये एनर्जी लग रही है कि किसी को ऑब्जर्व किया जा रहा था और उस ऑब्जर्वेशन का एक्शन आने का टाइम जो है वो लगभग हो गया है. और यू सी दिस स्प्लैश. यहाँ पर पीछे क्राउन है जो निकल रहा है. यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्प्लैश पानी का हो रहा है. उसका एक पैर पानी में है, एक पैर बाहर है और ये नीचे से के कप से पानी जो है ऊपर जा रहा है. सो दिस इज लाइक रिवर्सल ऑफ सर्टन थिंग्स. क्योंकि अगर आप देखें तो पैर उसका सेटल्ड है लेकिन स्प्लैश जो है अभी भी ऊपर है पानी का, राइट. सो रिवर्सल ऑफ थिंग्स, चीजों को सेटल होना, चीजों को वापस एक फ्लो में जाना, बैलेंस. लेकिन अभी कंप्लीट नहीं क्योंकि एक पैर कहीं और है, दूसरा पैर कहीं और है. एक पैर टिकाने के बाद दूसरा पैर. सो दिस इज ऑल्सो दैट ऑब्जर्वेशन की एनर्जी जिसने स्प्लैश किया, एक पैर टिकाया अपना, उसका पैर आराम से टिक गया. नाउ शी कैन डिसाइड कि उसको दूसरा पैर उठाना है या नहीं उठाना है. और मुझे लिटरली वो स्टेप की एनर्जी लग रही है जहां पर ऑब्जर्वेशन के बाद एक स्टेप जो है वो कोई ले रहा है और देखा जा रहा है कि अगर ये स्टेप सही बैठता है तो देयर इज गोइंग टू बी अ रिवर्सल ऑफ सम प्रोसेस. और यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है. हायरोफेंट की एनर्जी डेफिनेटली बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ गए. हायरोफेंट की एनर्जी है. हायरोफेंट जो है डेफिनेटली इट इज लुकिंग लाइक हायरोफेंट जो है किसी तरह के इंस्ट्रक्शंस दे रहा है. हायरोफेंट एक ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग भी होता है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच भी होता है. और मुझे यहाँ लगता है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं. उसमें कुछ इनर स्ट्रेंथ जो है जो पहले यूज नहीं की जा रही थी उसको यूज किया जा रहा है. और यहाँ पर मुझे ओके आई वांट टू काउंट दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9. समथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स कंप्लीशन क्योंकि 9 के बाद यहाँ पर 19 की एनर्जी है. सन कार्ड विच इज लाइक द एक्शन और द न्यू बिगिनिंग. न्यू बिगिनिंग के बाद देर इज द टाइम जहाँ पर थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन होगी या थोड़ी सी चीजें ऑब्जर्व की जाएंगी. बट हर्मिट इज डेफिनेटली ब्रिंगिंग इन समबडी इन टू द लाइट जिसके बाद एक्शन फॉलो करता है. एक्शन फॉलो करने के कारण क्या होता है, देर इज द एनर्जी ऑफ एंडिंग से एंडिंग और स्टक सिचुएशन से एक नई बिगिनिंग की, एक नई कम्युनिकेशन की. एंड देन देर इज द सेलिब्रेशन और परफेक्टेड वर्क लाइक द कंप्लीशन ऑफ द वर्क. सो यहाँ पर मुझे जिस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है इट इज लुकिंग लाइक के किंग ऑफ कप्स को लेकर उनको कोई टास्क दिया गया था या उनको ऑब्जर्व किया जा रहा था विद रिगार्ड्स टू सर्टेन टास्क. उन्होंने अपना फर्स्ट स्टेप ले लिया और उसके बाद अब रिवर्सल जो है चीजों का वो करना है और उसके लिए परमिशन मिल चुकी है. द मोमेंट ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें रोशनी में आएंगी. किसी पर्सन को जिसको बहुत समय से इवैल्यूएट किया जा रहा था उसको सामने लाया जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन शुरू होगा. उस एक्शन शुरू होने से पास्ट की बहुत सारी चीजें जो हैं वो कंप्लीट होंगी. पास्ट के बहुत सारे वुंड्स, पास्ट के बहुत सारे स्टक चीजें जो हैं उन पर एक नई शुरुआत, एक नया एक्शन, एक नई बिगिनिंग की एनर्जी होगी. कम्युनिकेशंस आएंगी एंड देन देयर इज गोइंग टू बी परफेक्टेड वर्क विच इज 4 of Wands जो सेलिब्रेशन भी बताता है. और यहाँ पर मुझे मैं देखूं तो ऐसा लगता है जैसे एक महल या एक जेल, एक के लिए महल एक के लिए जेल तैयार कर दी गई है. एंड देन टाइम इज टू गेट इनसाइड
now somewhere indicating me to pull this card, so let me pull it. So Shant, oh god, this is like half of the deck. Okay, let's see. His like main words: young women, pleasure seekers, enemy. सो दिस इज़ बेसिकली जो यंग वुमेन है, और बहुत सारी यंग वुमेन है इस सारे सिचुएशन में. यंग वुमेन जो हैं उनके जो प्लेजर सीकर्स थे, जो उनके साथ के कनेक्शंस थे, वही उनके दुश्मन बन रहे हैं या बनने वाले हैं. सो इट इज़ वेरी क्लियर एनर्जी दैट जो प्लेजर की एनर्जी थी, जिसके चलते उन्होंने दे यूज्ड सर्टेन पीपल अपनी ब्यूटी को लेकर, अपने रिसोर्सेज को लेकर, अपनी एनर्जी को लेकर, अपने आप को लेकर, अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर, अलग अलग चीज़ों को लेकर दे यूज्ड सर्टेन पीपल. और ये मुझे यहाँ पर थोड़ी सी मतलब मैं क्या बोलूँ, थोड़े से मुझे वुमेन मतलब प्रोस्टिट्यूशन टाइप एनर्जी भी दिखाई दे रही है यहाँ पर. काइंड ऑफ ऑफरिंग योर सेल्फ टू समबडी फॉर जस्ट प्लेजर और सम प्लेजर सीकर्स, एंड देन दे फाइनली हैव टर्न्ड आउट टू बी देयर एनिमीज. और यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों, बट थोड़ा जैकलिन वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. और बट इट इज़ लुकिंग लाइक यंग वुमेन, प्लेजर सीकर्स, and then there is an enemy energy. So this could also be जहाँ पे कोई किसी के मतलब कोई अपने मज़े के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कहीं किसी के पास गया, and that person turns out to be the enemy, और वहाँ से कोई एक्शन, गलत एक्शन हो गया. Priest, consolation, is getting a consolation prize. A priest is getting a consolation prize for something. Haughtiness, जहाँ से उसको थोड़ी सी घमंड जो है वो आ जाता है. A new journey starts. Journey where Dr. Wow. Okay, so this is looking like a priest और somebody जो religious energy को इस्तेमाल करता है, या रिलीजियस एनर्जी, या किसी तरह के रिलीजन की एनर्जी को, या किस तरह के इमोशन की एनर्जी को, किस तरह की भगवान की एनर्जी को का नाम लेकर, स्पिरिचुअलिटी का नाम लेकर वो अपना फ़ायदा जो है वो देखने की कोशिश कर रहा है, या अपना फ़ायदा ले रहा है या ले रही है. इट कुड बी द सेम यंग वुमेन ले रही है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा घमंड जो है वो आ गया है उस चीज़ को लेकर, अपने फ़ायदे को लेकर, या अपनी बातों को लेकर, या अपने एक्शंस को लेकर. एंड देन देयर इज़ अ न्यू जर्नी दैट इज स्टार्टिंग. देयर इज़ अ डॉक्टर का मतलब हीलिंग होता है. देयर इज मूविंग, somebody is moving to doctor, maybe she is going to a doctor to get some help. And then there is a messenger, thief, shoulder, and then there is size. So मुझे यहाँ पर लिटरली एक स्टोरी सुशांत दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, जहाँ पर लिटरली लुकिंग लाइक के देयर इज़ अ यंग वुमेन जिसने कुछ प्लेजर के कारण किसी की एडवांटेज ली, एंड शी बिकेम अ एनिमी ऑफ समबडी जो एक्चुअली उसका अपना था. देयर इज़ अ स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल कनेक्शन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड जस्ट टू गेट द गेन. सो स्पिरिचुअलिटी की बात, भगवान की बात या डिवाइन की बात करके अपना फाइनल गेन जो है उसको लेने की एनर्जी, उसको पाने की एनर्जी, एंड देन उसका घमंड होने की एनर्जी. एंड देन द कार्ड्स आर सेइंग दैट द जर्नी इज गोइंग टू चेंज नाउ. उसका पाथ चेंज होने वाला है, बिकॉज समबडी इज कमिंग बैक लुक्स लाइक, एंड दैट पर्सन विल बी नीडेड टू गो टू डॉक्टर नाउ, क्योंकि हो सकता है वो मेंटली अनफिट फील करे, या वो मैसेज आने के बाद शी रियलाइजेज दैट शी इज़ बिन अ थीफ. और फाइनली द सोल्जर, देयर इज अनदर कार्ड हियर, सी the soldier, and then there is a melody is like when you are I will search this, but I want to be sure, but I think it's when you are on the deathbed or you are not healing. Melody meaning disease or ailment, right? So this is like, wow, okay, so this basically looks like के वो अपने घमंड में आ गई, लेकिन somebody who's journeying उसको डॉक्टर या कोई ट्रीटमेंट जो है वो देने की ज़रूरत थी. एंड दैट पर्सन काइंड ऑफ सेंट अ मैसेज टू समबडी, बट देयर वाज, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. मैं जब बोल रही हूँ तो मैं खुद ही बहुत उलझी हुई हूँ इसमें, बट ही इज़ गिविंग समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग. अ मैसेंजर कम्स टू टेल अबाउट अ थीफ, एंड देन अ सोल्जर who is
वेरी वेरी सिक एंड देर इज़ अ लॉस ऑफ समबडी. मतलब मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है दैट अ फीमेल जो इस सारी सिचुएशन में इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं अपने प्लेजर के कारण, जिसने स्पिरिचुअलिटी को भी यूज़ किया है, जिसने अपने घमंड को भी दिखाया है, इट इज़ लुकिंग लाइक शी इज़ गोइंग टू टेक अ जर्नी, और कुछ ऐसा होने वाला है उसकी लाइफ में, उसकी सिचुएशंस में, जहाँ पर द थीफ इज गोइंग टू कम बैक टू हर कर्मा इज गोइंग टू कम बैक टू हर, एंड शी इज गोइंग टू लूज समबडी. तो लेट्स सी कौन किसकी लाइफ से कौन जाता है, बट इट इज अ साइन ऑफ द वुमेन हु इज बिन इन्वॉल्व्ड in creating, like this could be Queen of Wands also, somebody who's been involved in this whole situation, and now she's going to be at the end, she's going to be at loss. And also I do feel that somebody who's unwell is actually protected. So कहीं मुझे किसी के प्रोटेक्शन की एनर्जी भी नज़र आ रही है, कहीं मुझे किसी की तरफ कम्युनिकेशन आने की एनर्जी, चुपचाप कम्युनिकेशन, दबे पाँव कम्युनिकेशन आने की एनर्जी भी नज़र आ रही है, बट मुझे एक लॉस की एनर्जी भी नज़र आ रही है, एंड समबडी अनवेल. सो कीप एन आई कि सुशांत से रिलेटेड कौन सा पर्सन जो है वो या तो किसी अपने के डेथ की खबर डालता है, या किसी अपने के अनवेल होने की खबर डालता है, बिकॉज अ मेल इज़ गोइंग टू गो. मुझे लिटरली ऐसी एनर्जी आ रही है, और मुझे ऐसा लगता है जैसे नीचे के इन्होंने स्टोरी दी है सुशांत ने, दीज आर इंटर रिलेटेड, बिकॉज नज़र डेफिनेटली रखी जा रही है उस पर्सन पे, एंड समथिंग दैट इज़ गोइंग टू ओपन अप लाइक अ न्यू चैप्टर ऑल टुगेदर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं डेफिनेटली छुपी हुई हैं जो बाहर निकलनी ज़रूरी हैं. वर्ल्ड, येस, विद दैट वर्ल्ड इज़ गोइंग टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज वहाँ से एक नया चैप्टर, एक नई बिगिनिंग जो है शुरू होगी. सो आई थिंक दैट इज़ इट, बट इट इज़ अ लिटल, थोड़ी सी आज मैंने आपको उलझी सी स्टोरी दी है, इस उलझन को सुलझाना तो पड़ेगा. यू कैन पुट इन कमेंट्स आपको क्या लग रहा है, आपको ये स्टोरी क्या दे रही है, बट लिटरली मुझे लग रहा है दैट्स सम स्टक सिचुएशन, देयर इज़ अ मूवमेंट इन सम स्टक सिचुएशन. सी किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल है. इट इज़ लिटरली लुकिंग लाइक दैट, और इफ़ यू सी तो क्वीन ऑफ पेंटिकल ने हाथ जोड़ दिए हैं एक तरह से, बिकॉज शी कैन नॉट हाइड एनीथिंग. सो मुझे लिटरली बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है. सम बिग न्यूज़ इज कमिंग आवर वे. बी अलर्ट, नो इट, चप्पल पहनो, नो इट, बी अलर्ट, एंड आप भी डू राइट इन मैसेजेस या कमेंट्स कि आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ ही टेलिंग, क्योंकि बहुत सारी उलझी हुई स्टोरी है, जहाँ दुश्मन भी है, दोस्त भी है, प्रीस्ट भी है, चोर भी है, डॉक्टर भी है, थेरेपी भी है. सो देर इज मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, एंड दिस इज लाइक अ रिवर्सल ऑफ अ प्रोसेस. इट इज लुकिंग लाइक, जो रिवर्सल मैंने बोला कि किंग ऑफ कप्स किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे, बहुत समय से देख रहे थे, और वो प्रोसेस जो है उसका रिवर्सल. तो एक्चुअली पहले नीचे के जो कार्ड है वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, और क्या प्रोसेस देखा, क्या वो कर रहे हैं और उससे बात क्या करेंगे, वो एनर्जी है. और ये जो दूसरे कार्ड्स आए हैं जिप्सी के, वो एक्चुअली में प्रोसेस है जो रिवर्स होने वाला है. सो समबडी इज गोइंग टू गेट द टेस्ट ऑफ हर ओन कर्मा, एंड इट इज कमिंग बैक वेरी फास्ट. सो लेट्स सी क्या होता है. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.